हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम आपको नीट के कुछ पीवाईक्यूज कराएंगे। और ये जो आप रिएजेंट देख रहे हैं, जो हाईलाइट किए हुए हैं, ये सारे के सारे ये वही क्वेश्चंस है जो हाल में ही आपके जेई एडवांस का जो एग्जाम हुआ है, जिसमें ये जो क्वेश्चन आया था, जिसमें नेम रिएक्शन से रिलेटेड था। और ये पीवाईक्यू नंबर 13 में हम इसको सॉल्व कराए थे। आप देखेंगे, देखिए जरा, ये जो भी हाईलाइट किया सारा का सारा रिपीटेड क्वेश्चंस है, मतलब कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। इसलिए हम आपको बार बार जोर देते हैं कि कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, इसलिए हम थीमेटिकली इस चीज को पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप देखिए, ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना हमें क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा है। तो देखिए, आपको ये दिख रहा है, गेटरमैन कोच रीअरेंजमेंट वाला रिएक्शन है। आपको हम बताए थे तरीका कि कोच में ओसी जो होता है और या सीओ होता है, याद रखने का तरीका है। तो ये गेटरमैन कोच है, तो देखिए इसका आंसर ये ए का 2 होगा, और ए का 2 सिर्फ एक ही में दे रखा है डी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाता है। यही देखिए जेई एडवांस में जो आया है गेटरमैन कोच, ये आर वाला जो आर में दे रखा हुआ है। लाइकवाइज आप ये रिएजेंट को फोकस कीजिए, ये क्या है, रोजेनमंड रिएक्शन। और हम लोग पढ़े हैं कि रोजेनमंड के लिए क्या चाहिए होता है, बेंजोइल क्लोराइड होता है, जिसका वो हाइड्रोजेनोलाइसिस करता है। यहाँ पर H ऐसे ऐसे आता था, आपको हम बताए थे, और ये इस तरह से अटैक करके बेंजल डिहाइड बनाता था। ये 2020 में पूछा है। और देखिए ध्यान से, जो 21 और 20 में पूछ रहा है, सेम कॉन्सेप्ट 13 में रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो रिएक्शन है ये इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंजोइल क्लोराइड। ये इटार्ड रिएक्शन है। अगेन ये क्या है आपका, रोजेनमंड है। ये क्या है, गेटरमैन कोच, हम जी के लिख दे रहे हैं। और हमें पूछ रहा है कि किस केस में बेंजल डिहाइड नहीं बनेगा, और ये तीनों तरीका है ये बेंजल डिहाइड बनाने का। और आप ये पढ़ते हैं, ये जो रिएजेंट है ये है क्लीमेंसन, और क्लीमेंसन अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, ना कि एसिड को। तो पूछ रहा है कि किस में बेंजल डिहाइड प्रिपेयर नहीं होगा, तो आंसर डी। सो वंस अगेन देखिए, इटार्ड, रोजेनमंड एंड गेटरमैन कोच। देखिए इटार्ड, गेटरमैन कोच एंड रोजेनमंड रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो क्लीमेंसन रिडक्शन वाला रिएजेंट है, ये जो हम बोले, ये देखिए ये क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है जो एसीटोफेनॉन को रिड्यूस करेगा। देखिए इसी पर क्वेश्चन 2007 में और 2011 में रिपीट हुआ है। 2007 में रिएजेंट्स दे दिए हैं और उससे बोल रहा है कि ये किस मतलब रिडक्शन का, उस नेम रिएक्शन से पूछ लिया। तो क्रीमेंशन रिडक्शन में जिंक अमलगम और कॉन्क HCl यूज करते हैं। और 2011 में नेम दे दिया है, तो हमें रिएजेंट पूछ रहा है, कौन सा रिएजेंट को हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। तो देखिए जिंक अमलगम और जिंक HCl। तो देख रहे हैं ना कि कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे कैसे फ्रेम हो रहा है, ये रिपीट होता है कॉन्सेप्ट्स। इतना ही नहीं, आप देखिए ध्यान से, ये जो 2006 में और 2005 में आपका जो क्वेश्चन आया है, एक एसिड का SOCl2 के साथ रिएक्शन है, अगेन एसिड का SOCl2 के साथ रिएक्शन है, जो कि आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका जो आया था, देखिए ये SOCl2 है, और इस रिएक्शन के थ्रू ये एसिड बनता था, और इस एसिड का SOCl2 के साथ रिएक्शन है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, C डबल बॉन्ड Cl, CH3CH2C, CH3CH2C। इसका NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन गया आपका NH2। और जो लास्ट में रिएजेंट दे रखा हुआ ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस होता है, याद कीजिए, आपको अमीन में पढ़ना, जिससे कि ये प्राइमरी अमीन बनता था, इसमें से ये जो ग्रुप है ये निकल जाता था। तो देखिए आंसर इसका डी हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप वही करेंगे, यहाँ पे भी आप Cl लगा दिए। अब देखिए ध्यान से, ये बेंजीन AlCl3 है, हम जो आपको दे रहे हैं बेंजीन और AlCl3। ध्यान से देखिए, जो अभी आपको हम बोले हैं बेंजीन AlCl3 और एसिड हैलाइड, बेंजीन AlCl3 और एसिड हैलाइड, सेम रिएजेंट आ गया कि नहीं आया, आया ना, कॉन्सेप्ट्स रिपीट हुआ ना। ये 2005 में पूछ रहा है, और ये इस बार का आपका एडवांस में क्वेश्चन आया है कि देखिए इसमें वन ऑफ द रिएजेंट है। और आपको बार बार हम बोल चुके हैं, जो ESR पे हम थीमेटिकली अच्छे से बताए हैं, जो PYQ7 है। और एक और क्वेश्चन है जो कि हम बताए थे, जिसमें 2020 और 2022 का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसको भी आप जेईई एडवांस PYQ प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो वंस अगेन कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है कि आप समझिए कि PYQ बनाना कितना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं जो कि PYQ के थ्रू ही समझ में आ रहा है। सो इसीलिए हम आपको फिर से स्ट्रेस कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स रिपीट होता है, इसलिए इस वीडियो को कराने का पर्पस यही था कि इस बार जो आपका क्वेश्चन आया है आप इसका
रेलेवेंस समझ सके कि कॉन्सेप्ट्स पहले भी आ चुके हैं। इसलिए हम बोले थे कि नॉट जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम बट लर्न द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एज वेल एज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर पीवाईक्यू एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू गाइज, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।